ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं एक भिखारी लड़की को जो कि ठंड में ठिठुर रही होती है और अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है कचरे के डब्बे से। अब उसे एक खाना मिल जाता है जो कि ब्रेड होता है और फिर तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जूली की, जो कि इसके हाथों से इसका खाना छीन लेती है और फिर से बोलने लग जाती है, अच्छा तुम ही हो ना इस शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी, और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई कि तुम्हें खाना मांग कर खाना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जून को, जो कि उठती है और जूली का गला पकड़ लेती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे जूली उसे धक्का दे देती है और बोलने लग जाती है, ये सब तो सिर्फ तुम्हारे खुद की वजह से हुआ है। अब इसके बाद जून उसे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम्हारे हर एक खर्चे उठाए, तो क्या मैंने ये सब इसलिए किया था कि तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दो और मेरी ये हालत कर दो। तभी जूली इसका सर पकड़ती है और कहने लग जाती है कि तुम तो ये सब डिजर्व करती थी। और फिर हमारी जून यहाँ पर खांसने लग जाती है। उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन वो जूली से लड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। वो उसे यही कह रही थी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हारी बस इसलिए मदद की थी ताकि तुम आगे जाकर अच्छे से पढ़ लिख पाओ, इसलिए मदद तुम्हारी नहीं की थी कि तुम मुझे ही सड़क पर ले आओ। जिस पर जूली कहने लग जाती है, कोई नहीं, अब तुम यही सब करती रहो, यहीं पर रहो, और जो तुम्हारे फादर हैं वो भी आज जेल में हैं, क्योंकि उन पर भी मैंने एक बहुत अच्छा इल्जाम दे दिया है। अब जूली की बातें सुनकर जून सोचने लग जाती है कि अब मेरे पापा को भी तुमने मार दिया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी, क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी जूली उसे कहने लग जाती है कि तुम ये सब डिजर्व करती थी, इसलिए आज तुम यहाँ पर हो। तब जून यहाँ पर उसके पैर पकड़ती है, उससे कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, और उसको बहुत सारी चीजें वहाँ पर बोलने लग जाती है, रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर जूली के साथ एक लड़का आ जाता है, जिसको जून देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो हमेशा जून के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया करता था और उसका गलत फायदा उठाया करता था, जिससे जून डरती है और पीछे जाती है। उसका सर पेड़ से टकरा जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। अब ये लोग उसको मरा हुआ देखते हैं तो वहाँ से भाग जाने की कोशिश करते हैं और दोनों आपस में डर जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कहानी के हीरो की एंट्री हो जाती है। वो आते ही जून के पास चला आता है, वो उसको अपनी गोद में उठाता है और उसके हाथों को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे थे, और वो कहने लग जाता है, ये कैसे हो गया, मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह पाया, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में हम मिले। और फिर वो उसे हग कर लेता है और फिर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ पर हमारी हीरोइन जून का रीबॉर्न हो जाता है और वो अपने आप को देखती है कि वो 2 साल पहले आ चुकी है स्कूल के टाइम पर, जहाँ से चीजें गलत होने लगी थी। अब उसे वो सारी चीजें सही करनी है, वो खुद में सारी चीजें रियलाइज कर लेती है। अब स्कूल में तभी हम देखते हैं कि जूली भी पढ़ रही होती है जून के पैसों से, और वो सबको लंच की ट्रीट देने वाली होती है। सारे क्लासमेट तो जूली से खुश होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाली है, और फिर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होकर नाचने लग जाते हैं। जून वहीं पर बैठी होती है तो जूली उससे कहने लग जाती है, तुम क्यों यहाँ पर बैठी हो, चलो लंच तुम भी कर लो, तुम थोड़ी भूखी रहोगी। तभी जून अपने मन में सोचने लग जाती है कि पिछले लाइफ में तो मैंने बहुत सारी गलती की, लेकिन इस बार तो मैं कुछ नहीं गलत करने वाली। उसको मैंने जो अपना कार्ड दिया था उसको मैं ब्लॉक कर दूंगी, फिर देखूंगी कैसे खाती है। अब हम देखते हैं सारे क्लास में खुश होते हैं, सब लंच करने के लिए जा रहे होते हैं और जून वहीं पर रह जाती है और वो बस यही सोच रही होती है कि इसने पता नहीं किसी को बताया क्यों नहीं कि ये काम वाली की बेटी है और ये मेरे पैसों पर यहाँ पर नाच रही है। तभी जून अपने अकाउंट को देखती है और फिर उसे एक दिन ध्यान आता है कि कैसे जूली यहाँ पर अपनी मॉम के सामने अपने घुटनों पर बैठी थी और उनसे बस यही कह रही थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल भेज दो, लेकिन उसकी मॉम बस यही बोल रही थी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं आएगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो जाओ जाकर शादी कर लो। उसकी मॉम जोर जबरदस्ती कर रही थी, जून ये सब देख रही थी। फिर वो उनके पास चली जाती है और कहने लग जाती है, मेरी बेटी है फालतू के नखरे कर रही है। तभी जून वहाँ पर जाती है और कहने लग जाती है, मैं इसकी ट्यूशन का सारा फीस भर करूंगी, और फिर वो अपना कार्ड भी जूली को दे देती है, जिससे जूली अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। तभी वहाँ पर जूली जून से प्रॉमिस भी करती है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी, लेकिन ये तो यहाँ पर कुछ उल्टा ही करने लग जाती है। और जून फिर जब कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है तो हमें साफ साफ समझ आता है कि ये तो इन दोनों माँ और बेटी की प्लानिंग थी। अब इसके बाद प्रेजेंट सीन में जून उस कार्ड को ब्लॉक करवा देती है और फिर कैंटीन में वो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रही होती है। सब लोगों ने जो भी लंच था वो ले लिया था और हमारी जून भी साइड में इन लोगों का तमाशा देखने के लिए बैठ जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली को सारे लोग आकर थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि उसने सबको लंच दिया था, और सब लोग बस यही बोल रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो रही हो, सोए हो। और इधर हमारी जून जो है वो कहानी सुना रही थी जूली की, कि कैसे जब हमारी जून बहुत ज्यादा पढ़ाई किया करती थी तब जूली बस उसके पैसों पर ऐश मौज उड़ाया करती थी, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जूली को सच्चाई दिखाने तो आ ही गई थी रिबॉर्न होकर।
अब जूली यहाँ पे सब अपने क्लासमेट के आगे बहुत ज्यादा अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करती है और फिर वो कैंटीन का बिल पे करने वाली होती है। उसका कार्ड स्वाइप होता है और उसे पता चल जाता है कि वो कार्ड तो ब्लॉक है। तभी सारे क्लासमेट्स के मुंह से जो खाना होता है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को समझ तो आ रहा था कि उन लोगों को खुद का खाना खुद ही भरना पड़ेगा। तभी जूली कहती है कि दोबारा स्वाइप करो, तब दोबारा भी ब्लॉक ही निकलता है। सबका मुंह यहाँ पर बन गया था और सब जूली का मजाक उड़ाने लगते हैं। जूली तभी पहुंच जाती है जून के पास और कहने लग जाती है कि तुमने ये क्या किया। वो उससे बहुत धीरे से बोल रही थी। जून कहती है बहुत तेज बोलो, तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो। फिर धीरे बोलती है जूली तो जून कहती है थोड़ा तेज बोलो, जिसपे जूली फाइनली तेज बोलती है तो सब लोग सिर्फ उसे देख रहे होते हैं। और फिर जूली कहने लग जाती है कि तुम मुझे पैसे दे रही थी, लेकिन अचानक से तुमने देना क्यों बंद कर दिया। जिसपे जून कहती है कि मैंने पहले तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, अब उसे बढ़ाकर मैंने 2 लाख रुपए कर दिए, वो भी हर महीने। तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे एक दिन जूली पहुंच जाती है जून के पास उससे भीख मांगने के लिए कि मुझे 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है, मुझे 2 लाख रुपए हमेशा हर महीने चाहिए, क्योंकि उसी से मेरी जिंदगी चलेगी और प्रॉमिस इस पैसों का मैं बिल्कुल भी फालतू यूज नहीं करूंगी। अब प्रेजेंट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर जो थे सबको पता चल जाता है कि जून यहाँ पर जूली को पढ़ा रही है, तो सब लोग कहने लग जाते हैं 2 लाख रुपए महीना। तभी एक लड़का चला जाता है जो उनके पास कहने लग जाता है कि मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। सब उसको बस यही कहने लग जाते हैं कि तुम बस मुझे स्पॉन्सर कर दो। लेकिन जून यहाँ पर उन लोगों से कहती है कि नहीं, मैं किसी को पैसे नहीं देने वाली, मैं इसको ही नहीं दे रही तो किसी और को क्यों दूं। तभी वहाँ पर जून फाइनली बता देती है कि उसने अभी तक जूली को कितने पैसे दिए हैं। कैंटीन में खड़े लोग जून से कहने लग जाते हैं कि मतलब तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है। जून कहती है ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी अमीर है। और फिर यहाँ पर जून अपना खाना उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जूली का मुंह बना रह जाता है। अब जूली भी वहाँ से जाने लग जाती है तो कैंटीन की स्टाफ वहीं पर होती है और वो बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ से पैसा देकर जाओ जूली, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तभी यहाँ पर जूली बेहोश होने का नाटक करती है और फिर जूली को उठाकर एक लड़का जा रहा होता है और वो जून के सामने से जाता है और उसे धक्का मारते हुए निकल जाता है। अब यहाँ पर हम तभी फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे उस लड़के को पहले लगता था कि जून बहुत ज्यादा पैसे वाली है, इसलिए वो उसके पीछे हुआ करता था। वो एक दिन जून को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे किसी का फोन आ गया और उसे पता चल गया कि जून अमीर नहीं है। तब उसने उसके सामने ही फूल फेंक दिए और वहाँ से चला गया। गाइस, ये पूरा टिकटॉक वाला सीन था, आप इसे ध्यान से देखना। लड़का आता है, लड़की को देखता है, लड़की खुश होती है और फिर उसे फोन आ जाता है। वो गुलाब वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है और लड़की सोचती रह जाती है कि वो गया क्यों। और फिर वही लड़का उसी लड़की की बहन के साथ घूमने लग जाता है। मतलब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, यही हमारी जून यहाँ पर इस लड़के के साथ करने वाली थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारी जून क्लास में बैठी होती है और अपना लेक्चर ले रही होती है बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसे यही याद आ रहा होता है कि उसने कैसे जूली को बहुत ज्यादा अपने साथ रखा और सभी को बस यही लगने लगा कि वही किसी अमीर बाप की बेटी है। उसे अच्छे कपड़े देना, उसके साथ घूमना, उसे अपनी रोल्स रॉयस में बैठाना और सब कुछ। और आज उसने सोच लिया था कि वो अब ये सब कुछ भी नहीं करने वाली। अब यहाँ पर क्लास खत्म हो जाता है तो सारे क्लासमेट सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं जूली कैसी होगी, उसने तो हमारा पैसा भी अभी तक नहीं दिया और पैसे देने के समय पर बेहोश हो गई। अब ये सब आपस में बात कर रहे थे कि भूख लगी है, पैसे नहीं है, और एक उनमें से बोलती है कि देखो कितना ज्यादा बेकार हो रहा था, अगर ये 20,000 का बिल दे देती तो क्या चला जाता। ऐसा अपनी बहन के साथ या अपने दोस्त के साथ किसी को भी करना चाहिए। तभी यहाँ पर जून अपने मन में सोच रही होती है कि ये ज्ञान मुझे वो इंसान दे रहा है जिसने जूते भी पहने हैं, वो भी नकली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत उठती है और जून पर बेवजह चिल्लाने लग जाती है कि जूली सच में बीमार है तो तुम उसकी मॉम को कॉल करो, वो उसका ध्यान रखेगी, आखिर तुम उसके घर की नौकरानी हो। तभी यहाँ पर जून कहने लग जाती है कि अच्छा, मतलब मैं उसके घर की नौकरानी हुई, उसने बताया है तुम्हें। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और बोलने लग जाती है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि जून नौकरानी है, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। फिर जूली कहने लग जाती है कि मैंने किसी को नहीं कहा तो तुम मुझ पर गलत इल्जाम मत डालो। तभी हम देखते हैं जॉन को जो आता है और जून की टेबल से उसकी सारी बुक्स फेंक देता है। जून उसे कहने लग जाती है क्या तुम पागल हो गए हो, जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, तुम एक नौकरानी की बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो, अपना मुंह बंद करो। जिस पर जून उसे उल्टा ही कहने लग जाती है कि तुम लोगों को सच्चाई तो अभी तक पता ही नहीं है, एक्चुअली जिसे तुम लोग डिफेंड कर रहे हो वही एक नौकरानी की बेटी है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम जूली को नौकरानी की बेटी कैसे कह सकती हो। यहाँ इन लोगों की बहस चल रही होती है। जॉन ज्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है और जून यहाँ पर हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मेरे सामने ज्यादा मत उछलो।
तभी वो जूली को सामने लेकर कुछ कहने वाला होता है कि जूली उसे रोक देती है और बोलती है कि सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए, और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जून उन्हें रोकती है और कहने लग जाती है कि मतलब तुम लोग मेरी इमेज खराब करके अपनी बहुत अच्छी बनाकर देवताओं की तरह यहाँ से जा रहे हो। और फिर तभी जून वहाँ पहुँच जाती है जॉन के पास और उसे एक जोरदार लात मारती है। वो उसे इतना मारती है कि उसे धोबी के कपड़े की तरह धो देती है। सारी क्लास बस उसे देख रही होती है और फिर जून कहती है कि अब मैं तुम लोगों को असलियत दिखाकर रहूंगी। वो फटाफट जाकर रोल्स रॉयस में बैठ जाती है जो कि जून के लिए ही आई थी। अब वो कार में बैठकर जूली से कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हारे साथ कार शेयर कर लूंगी। जून कहती है अच्छा, तो मेरी प्रॉपर्टी लेकर मुझे ही दिखा रही हो कि मैं कितनी ज्यादा बुरी हूँ। अब सब लोग यहाँ पर दोबारा बात करने लग जाते हैं। मतलब गाइस, आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ चल रहा है सस्ता सा बिग बॉस, जिसका क्लाइमैक्स होगा वीकेंड का वार और सबकी असलियत सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जून तुरंत जूली के पास जाती है और कहने लग जाती है कि इस कार से उतरो। जूली कहती है बकवास मत करो। जून कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरी कार से नीचे उतरो और आज के बाद तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकती। तभी पीछे से लोग कहने लग जाते हैं कि नौकरानी की बेटी होकर जूली से ऐसे बात कर रही है, तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा घमंड है। तभी हम देखते हैं कि जॉन दोबारा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम दोबारा जूली को परेशान कर रही हो, ये कितनी गलत बात है, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। जून अपने मन में सोचती है कि ये कितना लॉयल कुत्ता है, अभी भी जूली की असलियत नहीं समझी। अब जूली जून की बात नहीं सुन रही होती है, इसलिए जून उसे कार से खींचकर बाहर निकाल रही होती है। तभी जूली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यही सिखाया है, दूसरों की बेइज्जती करना? चुपचाप जाकर कार में बैठ क्यों नहीं जाती? जून कहती है हाँ, मेरी मॉम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बताऊं क्या क्या? फिर वो जूली का हाथ प्यार से पकड़ती है और जोर से खींचकर उसे कार से बाहर फेंक देती है और फिर खुद जाकर कार में बैठ जाती है और कहती है तुम यहीं खड़े रहना, डिजर्व करती हो। ये सुनते ही जूली दोबारा वहीं पर बेहोश होने का नाटक कर देती है। अब ड्राइवर उतरता है और जूली को देखता है। वो लोग जून को कार में बैठने नहीं देते और जूली को बिठा देते हैं। कार का गेट बंद हो जाता है और जूली तुरंत कार लॉक कर लेती है ताकि जून अंदर ना आ सके। सब लोग जून पर हंसने लग जाते हैं और जून गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। अंदर से जूली ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया मुझे घर ले चलो, क्योंकि मुझे यहाँ इतनी बातें नहीं देखी जा रही हैं, मेरी मौत आ जाएगी, इससे पहले मुझे घर ले चलो। ड्राइवर भी कार लेकर वहाँ से चला जाता है और जून वहीं पर खड़ी रह जाती है। उसके क्लासमेट्स कह रहे होते हैं कि अब तो तुम रोड पर सोगी और बहुत ताने मारने लग जाते हैं। तभी जून फोन लगाती है ड्राइवर को और कहने लग जाती है कि तुम्हारे 2 बेटे जो बाहर पढ़ते हैं उनका खर्चा भी मैं ही उठा रही हूँ, अगर तुरंत वापस नहीं आए तो उनका खर्चा बंद हो जाएगा और पैसे भी वापस करने होंगे। ये सुनते ही ड्राइवर कार रोकता है और रिवर्स में जून के पास वापस आता है और जूली को कार से खींचकर बाहर निकाल देता है और जून से कहता है मैडम, मुझसे गलती हो गई, आप अंदर बैठ जाइए। जून तुरंत कार में बैठ जाती है और अब सब लोग जूली से पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, और जॉन अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सब लोग यहाँ पर जूली से पूछने लग जाते हैं कि वो ड्राइवर की हरकतें अचानक से जूली के लिए बदल क्यों गयी, उसने जून का फेवर क्यों कर लिया। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था कि इन दोनों बहनों के बीच में पूरा क्लास क्यों पंचायत बना रहा था, जैसे कि इनकी लाइफ से किसी के जीवन में कुछ फर्क पड़ रहा हो। लेकिन फिर भी खैर गाइस, चाइनीज ड्रामा है, हम तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर जूली से अपनी बेइज्जती अपनी आंखों से देखी नहीं जा रही थी, तो वो बार बार अपनी आंखें बंद करके बेहोश हो रही थी। और फिर इधर हम देखते हैं ड्राइवर अपना जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि मैंने देखा नहीं था, उस मोमेंट पर मैं कंफ्यूज हो गया था, प्लीज मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ भी मत करना, वो आपके बदौलत ही बाहर है और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता उनको बाहर पढ़ाना। अब यहाँ पे हमारी हीरोइन तो यहाँ सोच ही लेती है कि मुझे तो इसके बच्चों को पढ़ाना नहीं है, चाहे यहाँ पर कुछ भी कर ले। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारी हीरोइन अपने घर पे आ जाती है। वो अंदर जा रही होती है, अपने मैनेजर से वो सीधा कहती है कि इसका जितना बकाया है इसको क्लियर करो और इसको यहाँ से भगा दो। अब वो ड्राइवर हमारी जून को रोक रहा होता है, कहने लग जाता है कि इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम मुझे निकालना चाहती हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जिसपे हम देखते हैं कि जून कहने लग जाती है कि तुम हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हो, ना कि हम पर एहसान कर रहे हो, तो मेरा पूरा हक है कि मैं जब चाहूँ तुम्हें निकाल सकती हूँ, तो तुम यहाँ पे अपनी बकवास बंद करो। तभी हम यहाँ देखते हैं कि मैनेजर भी जून का साइड ले लेता है। वो कहने लग जाता है कि इसको जब मन होगा, जिसको निकालना होगा वो निकालेगी, तुम होते कौन हो, एक नौकर होकर इनके आगे बोलने वाले। तभी यहाँ अपने मैनेजर को भी शांत कर देती हो और फिर उस ड्राइवर से कहने लग जाती हो कि तुम्हारा बाप बीमार था, उसके बिल मैंने भरे, तुम्हारे बेटे बाहर पढ़ रहे हैं,
उसका बिल मैंने भरा, सब कुछ तो तुम मुझे वापस कर सकते हो, और तुम्हें सैलरी लेनी है या नहीं ये तुम्हारी डिसीजन होगी, और अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है और यहाँ से निकल जाओ। वो ड्राइवर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जूली की मॉम आ जाती है, जो कि आते ही जून से कहने लग जाती है कि तुम ऐसे कैसे मेरी बेटी के साथ बिहेव कर सकती हो, उसको पूरे क्लास के सामने तुमने बदनाम करके छोड़ दिया है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, ये है वो है। तभी यहाँ पर जून का मैनेजर बोलने लग जाता है कि एक काम वाली को किसने कहा था इतना मुंह चलाने को, लेकिन जूली की मॉम चुप होने वाली तो थी नहीं। वो बार बार जून की बेइज्जती करने लग जाती है। वो उससे कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, तुम किसी भी चीज को डिजर्व नहीं करती हो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी इसलिए तुम इतनी आगे अपनी लाइफ में बढ़ पाई हो। और वो बहुत सारी गंदी गंदी गालियां देने लग जाती है, जिसपे जून यहाँ पे बोलने लग जाती है कि मैं सिर्फ ड्राइवर को नहीं आपको भी काम से निकालना चाहती हूँ, वो भी अभी के अभी। और वहाँ पर वो औरत बुरी तरह पागल हो जाती है ये बात सुनकर, और वहीं बैठकर रोने लग जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। जून यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इसने तो अपनी बेटी को मेरी जगह देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जूली भी जून के घर के नौकरों पे मालिकन होकर हक जताया करती थी, इसलिए जून ने लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जून की नौकरानियों को जूली की मॉम भी बहुत ज्यादा अजीब ट्रीट करने लगती है और उनको मारती पीटती है और उनके साथ बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करती है, जिसके बाद जून का मैनेजर यहाँ पर इन दोनों को काम से निकाल देता है। और फिर तभी हम देखते हैं जूली की मॉम को, जो ड्राइवर के पैरों को पकड़कर कहने लग जाती है कि अरे कुछ करो, ये तो मेरी बेटी को परेशान करके छोड़ देगी, मुझे भी घर से निकाल रही है। ड्राइवर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर एक नौकरानी हो, तुम अपने आप को मालिकन कैसे समझ सकती हो, मैं भी निकल रहा हूँ तो तुम्हें भी निकलना ही चाहिए। तभी यहाँ पर वो जून के पैरों को पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो खुद को थप्पड़ भी मारने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को जरूर एक लेसन सिखाऊंगी, तुम प्लीज उसको छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठती हूँ। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि ठीक है, इस बार तो छोड़ रही हूँ, आगे से होना नहीं चाहिए। अब जून अपने घर के अंदर जाती है और फिर वो मस्त बैठी होती है। उसका और उसके मैनेजर का आपस में ये बात हो रही होती है कि उसे आगे अपने बिजनेस में क्या करना है। अब यहाँ पर जून सोचने लग जाती है कि पिछली बार तो मेरे फादर से सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन इस बार वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी। जिसके बारे में यहाँ पर देखते हैं जून अपने घर के सारे कमरे बदलवा देती है। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर जूली और उसकी मॉम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूली की मॉम उसे यही कह रही थी कि तुम अभी क्यों आ रही हो, जिस पर जूली बताती है कि जून ने जूली का कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। अब यहाँ पर ये दोनों बस आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जूली ने किसको ऑफेंड किया स्कूल में, और फिर वो उसको जोर जबरदस्ती करके थोड़ी सी मार रही होती है। तो जूली यहाँ पर मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि इस मोमेंट पर उसने मेरा कार्ड बंद कर दिया, और फिर अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, अब हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, हम लोग ऐसे नहीं रह सकते। अब यहाँ हम जून को देखते हैं जो कि कमरे में इन लोगों की बातें सुन लेती है, और ये लोग आपस में जून को गायब करने की बातें करने लग जाते हैं। जून की प्लानिंग को भी पता कर लेती है, और फिर अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि अब देखती हूँ मैं कि ये लोग मेरे घर में काम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जूली अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा अमीर बॉयफ्रेंड है, जिसको मैं अपने पास रखूंगी, और फिर वो मेरा खर्चा उठाएगा। जिस पर जूली की मॉम कहती है कि तुम्हारा तो खर्चा हो जाएगा, मेरा क्या होगा। जिस पर जूली बोलने लग जाती है कि मॉम आप गाँव की चीजें बेचकर आगे बढ़ो, आप उन्हें क्यों नहीं बेचना चाहती हो। जिस पर जूली की मॉम उसको चुप करवा देती है। अब यहाँ पर जूली बोलने लग जाती है कि हमारा कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वहाँ पर मैं फर्स्ट आऊंगी और मैं आपको पैसे ला कर दूंगी, फिर आप मेरा कार्ड वापस करवा देना। जिस पर दोनों आपस में खुश हो जाते हैं, और यहाँ से जून उन लोगों की बातों को सोचने लग जाती है। अब यहाँ पर जून अपना फोन निकालती है, किसी को तो फोन करती है, वो कोई और नहीं बल्कि जून के डैड होते हैं, और वो अपने डैड से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है। उनसे कहती है कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, प्लीज मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर जून अपने डैड से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है और फिर फोन रख देती है, और अपने मन में बस ये सोच रही होती है कि पिछले लाइफ में तो मैं अपने डैड को भी नहीं देख पाई थी, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ संभाल कर सही से चलना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जून अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तैयार कर लेती है। नेक्स्ट डे जूली पहुँच जाती है स्कूल में एक टैक्सी लेकर, और जूली को टैक्सी से उतरता हुआ देखकर लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई, तुम टैक्सी से क्यों आ रहे हो। तभी जूली के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसके दोस्त सामने से उससे लंच के पैसे मांगने लग जाते हैं कि कल से हम लोग भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, मुझे पैसे दे दो। जिस पर जूली बोलती है कि अरे यार, मेरा पैसा अकाउंट से निकल चुका है, मुझे पता नहीं कहाँ गया, मैं तुम लोगों को ये पैसा जरूर दे दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो हम लोग। लेकिन यहाँ लोग पुलिस को बुलाने की बातें करने लग जाते हैं, तो जूली रोक लेती
है और फिर वो सबको ये बोल देती है कि जून ने उसका पैसा चुरा लिया है। अब वो तो इन लोगों के सामने जून को अपनी नौकरानी की बेटी ही बोलते हैं, लेकिन असलियत तो क्या था ये वो अपने घर में देखती होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक सेक्सी लैम्बोर्गिनी आकर खड़ी हो जाती है। सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। उसके पीछे एक गाड़ी और आती है जो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी और उसके अंदर से जान निकलता है। अब जॉन भी उस लैम्बोर्गिनी को देखता है, वो देखता ही रह जाता है। तभी लैम्बोर्गिनी को देखकर उसे लगता है कि ये तो पक्का जूली का ही होगा, इसलिए वो अपना ब्रेकफास्ट उसे तुरंत दे देता है। अब हम देखते हैं वापस स्कूल के लड़कों को जो लैम्बोर्गिनी बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं कि ये किसकी होगी। तभी सब लोग सोचते ही रह जाते हैं और फिर गाड़ी के अंदर से निकलती है हमारी हीरोइन जून और सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उसने तो अपनी पूरी लुक ही बदल ली थी। सब लोग उसे देखते हैं तो थोड़ा शॉक भी हो जाते हैं। अब जो सबको हे बोलती है और फिर जॉन अपने मन में सोचने लग जाता है कि हो सकता है यही होगी अमीर बाप की बेटी और जूली मुझसे झूठ बोल रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली की बातें सुनने के बाद उसके क्लासमेट्स यही सोच रहे थे कि जून ने चोरी के पैसों से ये सारी चीजें खरीद ली हैं। अब जब यहाँ पर बातें चल रही थी तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो बोलने लगता है कि जिसकी गाड़ी है इसे यहाँ से हटा लो। तभी जून से उसके क्लासमेट्स गाड़ी की चाबी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं हमें वैसे पार्क करने दो प्लीज, मैंने आज तक लैम्बोर्गिनी नहीं चलाई। जिस पर जून वहाँ से निकल जाती है और जूली गुस्से में खड़ी रह जाती है। अब हम जून को देखते हैं जो आकर क्लास में बैठ जाती है और अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि अब तो उसे असलियत सबके सामने दिखानी ही होगी वरना बहुत लेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जून के सामने दो लड़के आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारी बहुत लंबे समय से ख्वाहिश थी कि हम लैम्बोर्गिनी चलाएं, तो प्लीज हमें पार्क करने के लिए दे दो। जिस पर जून उन्हें अपनी चाबी भी दे देती है और फिर वे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जूली सबके सामने जून से कहने लग जाती है कि वो गाड़ी मेरी होने वाली थी लेकिन तुम उसे किसी और को दे रही हो, पर कोई बात नहीं, अगर उसमें कुछ होता है तो तुम मुझे पैसा जरूर कर देना। अब यहाँ पर भी जून को नीचे दिखाने की कोशिश करती है लेकिन जून वहाँ पर चुपचाप थी और बस यही बोल रही थी कि मुझे देखना है कि तुम किस हद तक झूठ बोल सकती हो और कितना नीचे गिर सकती हो, बस मैं ऐसी चीज किलर तो रुकी हुई हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिन लड़कों को जून ने चाबी दी थी वे जून की तरफ से स्टैंड लेने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि उसे कैसा इंश्योरेंस चाहिए, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है तुम लोगों को तो जलन हो रही है। तभी यहाँ पर सब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि जून के पास लैम्बोर्गिनी सच में है या नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही महान देवी उठती है बीच में और बोलने लग जाती है, अच्छा चलो जून, तुम इतनी ज्यादा रिच हो तो क्यों ना तुम हम लोगों यानी पूरी क्लास को सबसे महंगा लंच खिलवा दो। जिस पे जून मान जाती है और उनके सामने ही ऑर्डर करती है जून की फेवरेट ड्रिंक और फेवरेट फूड। अब वहाँ पर सब लोग बस आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो सच में अमीर निकली, इतने तो ऑर्डर भी कर दिए, इसने तो पैसे भी कर दिए। तभी वहाँ पर आ जाते हैं सारे डिलीवरी मैन और वे सब कुछ लेकर आते हैं जो जून ने मंगवाया था। सब लोग बस देखते ही रह जाते हैं और जून पैसे भी कर देती है। अब जून यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जूली को नीचे दिखाना चाहती थी, इसलिए वो बस यही सोच रही थी कि अब कहानी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारे क्लासमेट्स खुश हो जाते हैं और फिर जून और सब लोग मिलकर खाने लग जाते हैं, जिसके बाद सब लोग जून को थैंक यू भी बोलने लग जाते हैं। अब ये सारी बातें जूली से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने ड्रिंक के साथ तुरंत आ जाती है और बोलने लग जाती है, तुम्हारे पास इन चीजों के पैसे कहाँ से आए? जिस पर वो झूठ बोलती है, तुम मुझसे पूछ रही हो कि पैसे कहाँ से आए, तुम्हें जैसे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा कार्ड किसका था, वो कार्ड किसने बंद करवाया, वो सब कुछ तुम्हें जैसे पता ही नहीं है कि ये कैसे हुआ। जिस पर जूली अच्छे टोन में बोलने लग जाती है कि मुझे हमेशा से लगता था जून, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। जिस पर जून बोलती है कि मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आ रही है, प्लीज मुझे समझाओ। तभी वहाँ पर जो जूली की दोस्त होती है वो कहने लग जाती है, मतलब तुमने इसके मंथली पैसे चुराए हैं और फिर तुम मुझसे ये सब कर रही हो, ये बहुत गलत बात है। तभी सारे क्लासमेट्स छोड़ देते हैं वो ड्रिंक और सब यही सोचने लग जाते हैं कि अरे जून तो चोर निकली। अब जून पर इतना गंदा इल्जाम लग रहा था तो वो बोलने लग जाती है, तुम लोगों को पता भी नहीं है मेरे परिवार के पास कितना सारा पैसा है। तभी जूली की दोस्त जूली से ज्यादा बकबक करने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम कर रही हो चुराया हुआ पैसा है, तुम क्यों नहीं उसके मुंह पर बोल रही हो, तुम क्यों नहीं पुलिस को बुला रही हो। जिस पर जून तुरंत उठती है और जूली से बोलने लग जाती है, मतलब तुमने ही ये बातें फैलाई हैं कि मैंने चोरी की, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। जिस पर जूली बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझ पर गलत इंसान ठहराना तुम बिल्कुल बंद करो। अब यहाँ पर जिस क्लासमेट के पास लैम्बोर्गिनी की चाबी थी वो अपनी पॉकेट से निकाल लेता है और कहने लग जाता है, अरे ये भी चोरी की होगी, इससे अच्छा मैं जेल जाने से अच्छा है चाबी वापस कर दूं। अब इसके बाद जून उन लोगों से कहती है कि चलो मैंने चोरी किया तो मैं खुद पुलिस को बुलाना चाहती हूँ और मैं तुम लोगों को मौका भी नहीं देना चाहती पुलिस को बुलाने का, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जूली की दोस्त बहुत खुश होकर पहले ही पुलिस को फोन करना चाहती थी लेकिन जूली उसे करने नहीं देती और उसका फोन तो
देती है, जिसके बाद वो रोते रोते कहने लग जाती है कि मेरा फोन टूट गया, मुझे तो नया फोन भी नहीं दिया जाएगा, प्लीज कुछ करो। जिसके बाद जूली यहाँ पर जून से कहने लग जाती है कि देखो यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में फोन टूट गया, अब इसके पैसे तुमको देने होंगे। जिस पर वो झूठ बोलती है, देखो पुलिस को तो मैंने पहले ही फोन कर दिया है, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अब तो सब कुछ सबके सामने आ ही जाएगा। अब हम देखते हैं पुलिस की एंट्री हो जाती है। जून कहती है मैंने नहीं आपको बुलाया था। तभी जून पुलिस वालों को बताने लग जाती है कि इस स्टूडेंट ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है कि मैंने 200,000 रुपए चुराए हैं, और विटनेस के नाम पर सब लोग कहने लग जाते हैं कि हमने देखा। अब सब लोग जून से कहते हैं चलो पुलिस स्टेशन। अब इसके बाद सब जाने लग जाते हैं तो जूली रोक लेती है और बोलने लग जाती है कि नहीं, मुझे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो सबको पता चल जाएगा मैं किसकी बेटी हूँ, इसलिए रोक लेती है। और पुलिस ऑफिसर से बोलने लग जाती है हो सकता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, इसने कोई चोरी चकारी नहीं की हो, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी जूली की जो दोस्त खड़ी होती है वो बोलने लग जाती है मेरा फोन तो टूट गया, उसका तो पैसा दिलवा दो। जिसपे जूली उस पे भी चिल्ला देती है और फिर पुलिस वाले कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीजों पर। और वे लोग इन्हें समझा बुझाकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन जून उनको रोक कर कहने लग जाती है मुझे तो इनोसेंस चाहिए, क्योंकि मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और आपके जाने के बाद भी लोग फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, तो मुझे चाहिए। जिस पर जूली बोलने लग जाती है तुमने कुछ भी मुझसे नहीं चुराया है, ये मैं सबके सामने बोल रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जॉन आ जाता है और वो जूली को पकड़ लेता है, और पुलिस वाले उन लोगों को बस यही कहते हैं कि तुम लोग अब आराम से पढ़ो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब पुलिस वालों के जाने के बाद ही जॉन को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाता है, वो तुरंत पहुँच जाता है जून को मारने के लिए और बोलने लग जाता है अच्छा तुमने इसे आज फिर परेशान किया, मैं देखता हूँ कि अब तुम इसे कैसे परेशान कर पाती हो। लेकिन जूली उसे रोक लेती है और बोलने लग जाती है आज एग्जाम कर देना है, हमें पढ़ाई करना चाहिए। जिसके बाद जॉन भी वहाँ से चला जाता है जून को बहुत ही गंदे तरीके से घूरते हुए, और उसके जाते ही फिर जूली कहने लग जाती है जून से कि चलो मैं तुम्हें पढ़ा दूं, क्योंकि आज हमारा एग्जाम है और तुम्हें कुछ आता नहीं होगा। जिस पर जून बोलने लग जाती है अच्छा मतलब तुम मुझे इतने दिन से बुद्धू समझती थी, लेकिन मैं तुम्हें सच बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ आता है और अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जब ये जूली सुनती है तो उसको पता नहीं कुछ तो हो जाता है और वो वहाँ पर बहुत ही शौक होकर खड़ी हो जाती है और फिर वहाँ पर बोलने लग जाती है कि जून प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सच में हेल्प करना चाहती हूँ। जिस पर सब लोग जून का टीचर बनने लग जाते हैं तो जूली सबको डांट देती है, बोलने लग जाती है तुम लोग बीच में क्यों बोल रहे हो। जिस पर जून बोलती है कि हाँ सबको अप्रोच करने दो, तुम मुझे क्यों रोक रही हो, क्योंकि जो मेरा ट्यूटर बनेगा वो हमेशा लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर सकता है। जिस पर जून के क्लास के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वे लोग जून का टीचर बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वे जून को बैठाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं और उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम शुरू हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने लग जाते हैं और सब लोग एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे थे। सब थक जाते हैं, सबका पेपर खत्म हो जाता है और फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम आता है। सबका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अनाउंस किया जाता है। सेकंड में जूली आई थी और जूली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसको तो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि जून तो उसके पैरों में आकर गिरने वाली और उसे यही कहने वाली है कि प्लीज मुझे पढ़ाना, रोको मत। लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पर जूली सेकंड आई थी और फिर नंबर 1 पर हमारी जून आ गई थी। अब जैसे ही जून का नाम अनाउंस होता है सब लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि आखिर जून कैसे नंबर 1 पर आ गई। अब जून भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो खुद सरप्राइज थी, सबके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग करती है। जूली को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि जून फर्स्ट कैसे आ गई, तो वो बस यही सोचने लगती है कि आखिर वो फर्स्ट कैसे आ गई और वो एकदम जेलस फील कर रही थी। अब सब लोग यहाँ पर जो क्लासमेट होते हैं वो बोलने लग जाते हैं क्या रे जूली, तुमने जून को तो हमेशा से पढ़ाया है, लेकिन तुम सेकंड रह गई और जून फर्स्ट आ गई। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जूली सबके सामने बोल देती है कि हो सकता है इसने चीटिंग करके पास किया होगा। आप सब लोगों के बीच में ये न्यूज तो नया नया फैल जाता है, तो सब यही सोचते हैं हाँ चीटिंग किया होगा, सब यही बोलने लग जाते हैं। जिस पे जून बोलती है नहीं मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की। जिस पर एक महान देवी दोबारा उठती है और वो बोलने लग जाती है हो सकता है तुमने चीटिंग अपने किसी दोस्त को देखकर किया हो। जिस पर जून उसको वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्टी कर देती है और बोलने लग जाती है कि मैंने नहीं, तुमने चीटिंग की होगी जो नीचे से फर्स्ट आई हो, और सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। अब वो जबरदस्ती जून पर फालतू के इल्जाम लगाने लग जाते हैं और यहाँ पर एक फालतू की बहस होने लग जाती है। जिस पर जून उन लोगों को ज्यादा कुछ तो नहीं, बस यही कहती है कि ठीक है मैं टीचर के पास जाती हूँ और उनसे ही कॉपी ले लेती हूँ। जिस पर टीचर जून को कॉपी भी देते हैं और फिर जून उन कॉपी को दिखा देती है जूली को और कहने लग जाती है कि देखो उसको फुल मार्क्स आए
और मुझे फुल मार्क्स आए। उसको इसलिए आए क्योंकि पेपर पहले रिलीज हो गया था और उसको मिल चुका था, और मुझे इसलिए आए क्योंकि मैंने मेहनत की है। अब ये लोग पेपर को देखने लग जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जून ने क्या एक्स्ट्रा लिखा था, और वो पूरे पेपर को देखने के बाद फाइनली समझ जाते हैं कि जूली को आखिर नंबर क्यों आए हैं। तभी वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो भी जूली को डांट देते हैं, ये कहकर कि ये प्रोविंशियल चैंपियन जो था वो जून को मिलता है क्योंकि उसने सच में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, और तुमसे 25th आई हो, और तुम दोनों के बीच में गैप थोड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं हमारे कहानी के हीरो की एंट्री हो जाती है और वो जून को परेशान होता हुआ देखता है। अब यहाँ पर सारे क्लासमेट फाइनली जूली को डांट देते हैं क्योंकि वे लोग जून पर फालतू के इल्जाम लगा रहे थे, और जैक इन चीजों को देख रहा होता है और वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि उसको जून की मदद करनी है। अब तभी हम यहाँ पर देखते हैं क्लास शुरू हो जाती है और जून अपने पेपर लेकर बैठ जाती है। जूली अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया, उसने चीटिंग भी नहीं की, फिर भी यहाँ पहले कैसे आ गई। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जैक इस स्कूल में पढ़ेगा, जिसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बचपन में एक दिन जैक बहुत ज्यादा परेशान था, अपने घर से भाग रहा था। जैक के पास वो आता है और जून उसकी मदद करती है, उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जब जून मर रही थी तो जैक ही वो इंसान था जो उसके पास आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक को, जो जून को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान जाता है, और सारी लड़कियों की नजर जैक पर रहती है, लेकिन हमारे जैक की नजर रहती है जून पर। अब इसके बाद वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जून अपने मन में बस यही सोच रही होती है, हो सकता है ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हो कि मुझसे बदला ले पाए। अब जून उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इग्नोर कर रही होती है और जैक जाकर बैठता है जून के ही बगल में। तभी टीचर भी कहने लग जाते हैं कि फर्स्ट और सेकंड आने वाले लोग साथ नहीं बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैक उठकर बैठ जाता है और फिर क्लास वहीं खत्म हो जाती है। अगली क्लास भी लगती है और अगली क्लास भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद सारे क्लास में दोबारा जो उसके पास अच्छे चले आते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो जैक को यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलसी फील होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जूली आ जाती है और वो कहने लग जाती है अपने मन में कि अब ये भी जून का साथ देने के लिए यहाँ पर आ गया है और अब तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट चलेंगी, इसलिए मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जूली कुछ कहती है, उसके पहले ही वो झूठ बोलने लग जाती है कि इसके डैड और मेरे यार एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ये है वो है, अपने परिवार के बारे में भी चीजें जोड़ने लग जाती है। अब जून अपने मन में सोच रही होती है कि हम दोनों के बीच में बाप और बेटी की तरह के रिश्ते थे, तो हो सकता है इसी नाते जूली अब ज्यादा कुछ न करे। तभी वहाँ पर जून की क्लास के क्लासमेट्स होते हैं। वे कहने लग जाते हैं कि जूली तुम अभी भी जून को परेशान करना नहीं छोड़ोगी ना। जिस पर हम यहाँ देखते हैं कि जून का क्लासमेट जिसके पास लैम्बोर्गिनी की चाबी थी वो निकाल कर दिखाने लग जाता है और बोलने लग जाता है, चलो जून मैं तुम्हें घर लेकर चलूं क्योंकि क्लास तो खत्म हो गई है। जिस पर जून उठती है और फिर उसके साथ चली जाती है, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर सब लोग जैक को देखने लग जाते हैं। तो जैक तुरंत छोड़ देता है और कहता है, मैंने अभी पेपर को देखा था, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमने जो 5 एक्सप्लेनेशन दी है वो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दो। जिस पर जून कहती है, हाँ ठीक है मैं तुम्हें समझाती हूँ। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली और ये लोग मिलकर जून को दोबारा वहीं पर परेशान करने लग जाते हैं कि हाँ हमें भी बताओ तुमने कैसे किया। जिस पर जून उन लोगों से बोल देती है कि मुझे तो पता है कि तुम दोनों बेवकूफ हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझाने वाली, लेकिन हाँ अगर जैक को जानना है तो मैं उसे बैठाकर जरूर समझाऊंगी। जिसके बाद जून वहीं पर बैठ जाती है और फिर जैक को बोलती है कि तुम भी बैठ जाओ और मूर्खों को भी सुनने दो, ठीक है। फिर वो एक्सप्लेनेशन शुरू करती है और फिर वो पूरी मैथमेटिक्स जितना उसको आता था वो सब लगा देती है और फिर सबको बता देती है कि उसने अकेले से कैसे सॉल्व किया और 5 एक्सप्लेनेशन उसने जो पेपर पर दिए हैं आखिर कैसे दिए हैं। अब इसके बाद सब कुछ सुनाने के बाद जूली तो सोचने लग जाती है कि ये तो बुद्धू हुआ करती थी कुछ दिनों पहले, आकर इसको अचानक से इतनी सारी मैथमेटिक्स आ कहाँ से गई। अब जून यहाँ पर बोलने लग जाती है कि चलो मेरे अंदर दिमाग है ये तो यहाँ पर प्रूफ हो ही गया, तो तुम लोग अब यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। तो जो भी थे वो जबरदस्ती वहाँ पर उसे बहस करने लग जाते हैं। इस बहस का यहाँ पर कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी स्कूल में बस खड़े खड़े समझा दो कि आखिर ये चीजें कैसे हुई। जूली वहीं पर खड़ी रह जाती है और जूली के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद जूली भी वहाँ से चली जाती है और फाइनली जून समझाने लग जाती है जैक को, जो उसे समझ नहीं आया था। अब यहाँ पर जून समझा रही होती है और जैक बस यही सोच रहा होता है कि पिछले जन्म में मैंने पता करवा लिया था कि तुम ही हो जिसने मुझे बचाया है और मुझे रिग्रेट था कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए अब मैं तुम्हें इस जन्म में पहले ही ढूंढ लिया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ और हमेशा तुम्हें अपने साथ रख पाऊँ। अब जिसके बाद जैक हंसने लग जाता है तो जून उससे पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो।
क्या तुम भी उन्हें पसंद नहीं करते? जिस पर जैक आता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता। जिसको जून कहती है, तुम अभी अभी आए हो और ऐसे कैसे किसी को नापसंद कर सकते हो? तो जैक कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, कुछ लोगों का होना ही अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिस पर जून कहती है कि ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, चलो मैं तुम्हें समझा दूं। जिसके बाद जून दोबारा उसे समझाना शुरू कर देती है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और जैक बहुत प्यार से उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। जिस पर जून कहती है, तुम्हें सब समझ आया? ये मैं तीसरी बार तुम्हें समझा रही हूँ। जिस पर जैक कहता है, नहीं मुझे समझ नहीं आया। जिस पर जून कहती है, ठीक है, एक आखिरी बार मैं समझाती हूँ, और फिर वो उसे समझा देती है। जिसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं जून और जैक क्लास के बाद एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। जून अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि पहले तो मुझे इन चीजों के लिए कहा जाता था कि मैं बाल बुद्धि हूँ, अब मुझे समझ आया कि मुझे क्यों कहा जाता था। अब इसके बाद जैक तुरंत उसे रोक लेता है, कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? जिस पे जून बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, और फिर वो बाय बोलकर जैक को छोड़कर निकल जाती है। अब हम जून को देखते हैं जो कि अपने घर पे जा रही होती है, लेकिन जैक सामने आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने मुझे समस्या समझाई है, इसलिए तुम्हें आज मेरे साथ घर पे चलना होगा, साइकिल पे नहीं। धन्यवाद, मैं साइकिल पे नहीं जाऊंगी, मेरा ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ रहा है। अब जैक को खुद पे शर्म आने लग जाती है कि ऐसे कैसे जून ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसके पास एक साइकिल है। तभी यहाँ पर जैक को फोन पे पता चलता है कि उसके डैड भी वापस आ गए हैं, तो जून घर जल्दी जल्दी जाना चाहती है, और फिर जैक भी वहाँ से चला जाता है, और फिर वो अपनी साइकिल को फेंक देता है और फिर अपनी शानदार गाड़ी में बैठ जाता है। तभी जैक का ड्राइवर उसे मस्ती मजाक कर रहा होता है, उसकी टांग खिंचाई कर रहा होता है, तो वो उसे बस यही कहता है कि अपने काम से मतलब रखो और गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जून घर पर आ जाती है और वो अपने डैड से मिलती है। वो अपने डैड से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, और उसके डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट आई हो। जिस पर जून कहती है कि आपको ये किसने बता दिया? तो डैड बताते हैं कि मुझे तो जूली ने बताया। जिस पर जूली बोलने लग जाती है, हाँ मुझे लगा अंकल तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि तुम फर्स्ट आई हो, और मुझे पता था कि वो ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। जून उसकी सारी बातें समझ जाती है और वो अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि ये तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इससे फर्स्ट आ चुकी हूँ, तो ये कुछ भी करके बस अपने आप को छुपाना चाहती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जून के डैड कहते हैं कि तुम फर्स्ट आई हो, तो मैं जो चाहिए मैं तुम्हें दिलाने को तैयार हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जून कहने लग जाती है कि मतलब मुझे साफ समझ आ रहा है कि आपने जूली को पहले कुछ दे दिया होगा। जिस पर जून के डैड चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं और वो तुम्हारी टीचर हुआ करती थी, इसलिए मैंने उसको इनाम दिया है, और वो ये है कि मैं उसको हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। जिस पर जून बोलने लग जाती है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, आप जब बाहर गए थे तब आपको कुछ भी पता नहीं है कि मैंने टीचर अपनी बदल ली थी। जिस पर जून के डैड पूछते हैं तुमने बदल लिया था? तभी जूली बीच में बोलने लग जाती है, हाँ एग्जाम के 5 मिनट पहले इसने टीचर बदल ली है और फिर सारे क्लास वालों के सामने से मेरी बेइज्जती भी कर दी। जिस पर जून के डैड उसे समझाने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाते फिर क्या होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पे जून बोलती है, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, मैं फर्स्ट आई हूँ स्कूल में, सबसे अच्छे नंबर मेरे हैं और ये कहीं से भी कहीं तक मेरे आसपास भी नहीं आती है, मेरी टीचर कैसे हो सकती है? तो ठीक है बताओ तो मैं क्या चाहती हूँ। तभी जून बोलने लग जाती है कि ठीक है, अगर आपको मुझे रिवॉर्ड ही देना है तो आप अपने सारे कार्ड को मुझसे लिंक करवाइए। तभी जूली भी अंदर ही अंदर सोचने लग जाती है कि इसको क्यों अपने डैड की सारी चीजें चाहिए। जिस पे जून के डैड कहते हैं तुम्हारे पास अनलिमिटेड कार्ड है, फिर तुम्हें मेरे कार्ड क्यों चाहिए? जिस पे जून मन में सोचने लग जाती है कि मेरी फैमिली मुझे पैसे नहीं दे रही है बल्कि जूली को पैसे दे रही है, और फिर यहाँ पर जून अपने मन में कुछ तो सोच लेती है कि उसे आगे क्या करना है, और वो अपने डैड को बहुत ही गुस्से से देखती है और फिर उनसे कहती है कि मुझे अपना फोन दीजिए। इसके बाद जैसे ही जून अपने डैड के फोन में देखती है कि उसके डैड ने किसी से कार्ड लिंक करके रखा है, तो वो उसको हटाने लग जाती है। तभी जूली बीच में कुछ बोलती है, उसके पहले ही वो चुप हो जाती है। अब इसके बाद जून के डैड बताते हैं कि उसने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए मैंने उसके सप्लीमेंट्री कार्ड को लिंक किया है और 5 लाख रुपए हर महीने उसे देने वाला हूँ। जिस पर जून बोलती है, आपको समझ भी आता है कि आप इतने पैसे क्यों दे रहे हो? मुझे तो लगता है कि आपने उसको छुपकर अपनी दूसरी औरत की तरह रख रखा है, इसलिए। जिस पर जून के डैड बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत बोलो। जिस पर जून बोलने लग जाती है कि अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो एक स्कूल में पढ़ने वाली सामान्य सी लड़की को आप 5 लाख रुपए महीने क्यों दोगे? जिसके बाद जूली यहाँ पर फालतू का रोना धोना शुरू कर देती है कि आपको तो पता है मेरा परिवार कैसा है, कुछ नहीं कमा सकता है, ऐसा वैसा, अगर मेरा कार्ड बंद हो जाएगा तो मेरा खाना पीना भी बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे तो कार्ड चाहिए। जिस पे जून कहती है, तो क्या हो गया, तुम्हारे पास खाना पीना नहीं है? तो क्या हो गया, तुम्हारी मॉम यहाँ पर कमा रही है और यहाँ की सैलरी से तुम्हारा खाना पीना आराम से चल सकता है, मेरे साथ ऐसा मत करो।
जिसपे जून बोलती है कि तुम मेरी टीचर बस इसलिए बनी क्योंकि तुम्हें पैसों की कमी थी और मैंने तुम्हें 2 मिलियन दिए हैं, तुमने उसका क्या किया? अब 2 मिलियन होने के बाद भी तुम्हारे पास न खाने के पैसे हैं न पीने के पैसे, तो तुमने ऐसा किया क्या? जिसपे जून के डैड भी जूली से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास आकर 2 मिलियन से तुमने क्या किया? तुमने कहीं अपने वो जुआ खेलने वाले बाप को तो नहीं दे दिए? जिस पर जून सोचती है मेरे डैड कितने ज्यादा बेकार हैं, इनको कुछ नहीं समझ आता कि ये सांप है और इन्हें ही डस रही है। तभी जून वहाँ पर बोलने लग जाती है मैं इसको कुछ भी नहीं देने वाली। जिस पर जूली बोलने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मुझे कृपया पैसे दे दो, मेरे पास कुछ पहनने के लिए भी नहीं बचेगा। जिसका जून सीधे सीधा मना कर देती है। तभी पीछे से जूली की मॉम बोलने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी तमीज नहीं है। तब जून उसे बोलने लग जाती है मेरा घर है, तुम मुझे कैसे बात करनी है, ये तुम मुझे नहीं सिखाओगी मेरे ही घर में। तभी जूली की मॉम चुप हो जाती है और फिर तभी जूली से जून कहने लग जाती है कि एक काम करने वाले की बेटी हो तो अपनी उसी औकात में रहो और उसी औकात में दोस्त बनाओ, उससे ऊपर बिल्कुल भी मत उठाओ। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून के डैड उसे रोक लेते हैं और बोलने लग जाते हैं तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। जिस पर जून अपने डैड को भी डांट कर चुप करवा देती है। अब इसके बाद जूली उठती है और बहुत कुछ सोचती है, फिर बोलने लग जाती है कि ये तो स्कूल में पता नहीं किसने फैला दिया कि तुम नौकरानी की बेटी हो, ये मैंने बिल्कुल किसी को नहीं कहा था। अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज है तो मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देती हूँ। जिस पे झूठ बोलने लग जाती है कि जब मुझे सबके सामने कहा जा रहा था तब क्या तुम चुप थी? तुम नहीं बोल सकती थी कि मैं नौकरानी की बेटी हूँ? तुमने क्यों नहीं उस समय पे मेरा साथ दिया? तभी वहाँ पर जून के डैड बोलने लग जाते हैं क्या मेरी बेटी को सब नौकरानी की बेटी बोलते हैं? वो गुस्सा हो गए थे तो जून उनके पास चली जाती है और बोलने लग जाती है आज ज्यादा टेंशन मत लो, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगी, मैं तो हो ही नहीं सकती नौकरानी की बेटी। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो खुद डिसाइड करके नहीं आते, उनको करियर अपना खुद बनाना होगा, वो किसी मालिक के पैसे पर नहीं उड़ सकते। अब यहाँ पर जो जूली होती है वो अपने मन में कुंडक खा रही होती है जून से और उसके डैड से, और वो बस यही सोच रही होती है कि अब तो मुझे इन लोगों से बदला लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो बोलने लग जाती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे मन से अच्छा आ रहा है और तुम्हें टीचर की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर अब नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो निकल जाती है अपनी मॉम को लेकर। इसके बाद जूली जाती है तो उसकी मॉम उसको पीछे से रोक लेती है तो जूली बोलने लग जाती है उसको पहले से ही मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली और अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है हमें उसी पर काम करना होगा। अब इधर हम देखते हैं जून अपने डैड के साथ बैठकर रात का खाना खा रही होती है। तभी झूठ बोलने लग जाती है कि डैड क्या आपको लगता है कि मैंने इन दोनों नौकरानियों को भगाकर बहुत अच्छा काम किया है? जिस पर जून के डैड सोचने लग जाते हैं तो जून बोलती है गुस्से में कि आपको समझ नहीं आता, 2 साल से वो मुझे पढ़ा रही थी तो मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे और अचानक से मार्क्स कैसे अच्छे आने लगे 5 मिनट में? मुझे एक टीचर ने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि मैं सबसे फर्स्ट ही आ गई। आप इतने भी बेवकूफ कैसे हो सकते हो? इसका साफ मतलब ये है कि वो मुझे ढंग से नहीं पढ़ाती थी और मुझे तो अब ये शक हो रहा है कि पता नहीं कंपनी में आपने कैसे एम्प्लॉयज को रखा होगा। हम उनको पैसे दे रहे हैं, अगर हम ही उनको अपने मन की बात नहीं बताएंगे तो वो समझेंगे कैसे कि उनको क्या करना है? जिस पर जून के डैड सोचते हैं कि हाँ ये तो सही कह रही है और फिर ये दोनों खाना खाने लग जाते हैं। और फिर झूठ बोलती है कि मैं अपने रूम पर जा रही हूँ स्टडी करने के लिए, आप खाना खाइए, और जून वहाँ से उठकर चली जाती है। इस पर जून के डैड असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं तो बस असिस्टेंट जून के डैड को बस इतना ही कहता है कि आपने अपना बिजनेस संभाल लिया और इस घर को अपनी बेटी पर छोड़ दीजिए, घर आपकी बेटी बहुत ही अच्छे तरीके से चला रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा स्कूल देखते हैं जहाँ पर जूली खड़ी होती है साइड में और वो सबको मजे करते हुए देख रही होती है और फिर यहाँ पर उसको उसकी मॉम का फोन आता है जो कि उसको 5 मिलियन भेज देती है किसी चीज के लिए और वो जूली से साफ साफ कहती है कि मुझे इसका डबल अमाउंट चाहिए। जिस पर जूली कहती है हाँ बिल्कुल, और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी खासी प्लानिंग हो जाती है किसी सेलिब्रेशन पार्टी को बिगाड़ने की। अब यहाँ पर ये बात पूरी जैक सुन लेता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पर जून अपने क्लासमेट के साथ बैठकर मजे कर रही होती है। जैक वहाँ पर आ जाता है और बहुत ही गुस्से से अपना बैग फेंक कर बैठ जाता है और जून उस लड़के से बात करना बंद ही नहीं कर रही थी। तभी जाकर जैक जोरदार लात देता है उस क्लासमेट को और फिर उसे नीचे गिरा देता है और बोलने लग जाता है तुमको ज्यादा ही चिल्लाकर बात करनी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैंने तुम्हें नीचे फेंक दिया, वैसे तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि सबकी नजरें सिर्फ जैक पर होती हैं स्कूल में और जूली भी उसे देख रही होती है। तभी हम देखते हैं और जूली को एक गिफ्ट देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है और सब लोग जूली के बॉयफ्रेंड के बारे में तारीफ करने लग जाते हैं।
अब हम यहाँ पर जून को देखते हैं जो कि जूली के बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थी, क्योंकि उसको तो उसकी असलियत बहुत ही अच्छे तरीके से पता थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जून और जैक एक दूसरे से छोटी मोटी बात करते हैं, जहाँ पे जैक पूछता है कि क्या तुम्हें लैम्बोर्गिनी पसंद है। तभी वहाँ पे जैक किसी को मैसेज करता है और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जून के घर से निकला हुआ ड्राइवर पहुँच जाता है जूली का ड्राइवर बनकर क्लास में और बोलने लग जाता है कि मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आपके डैड ने आपके लिए सेलिब्रेशन पार्टी अनाउंस की है, तो आप प्लीज जल्दी से क्लास खत्म करके आ जाइए। अब सब लोग देख कर रह जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जूली का ड्राइवर उसके पास आकर उसे इतने अच्छे तरीके से बुलाकर जाता है। तो फिर जून भी यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज कौन सी पार्टी होने वाली है जिसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, और ये लिन विला की बात कर रहा है। आखिर जूली के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब वो ड्राइवर तो वहाँ से बोलकर निकल जाता है और सारे क्लास में सिर्फ जूली की बात कर रही होती है और जूली अपने डैड की तारीफ करने लग जाती है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बर्थडे के लिए सारी चीजें कर रहे होंगे, उन्होंने मेरे लिए भी ला खरीदी होगी, और बहुत सारी जितनी भी वो फेंक सकती थी सब फेंकना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं जून वहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी विला में अगर हम लोग आएंगे और फालतू कपड़े पहन कर आएंगे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए जूली तुम एक काम करो, पूरे क्लास के बच्चों को तुम कपड़े गिफ्ट दो और वो भी महंगे महंगे। जिस पर जूली जून की तरफ देखती है और सारे क्लासमेट्स खुश हो जाते हैं और जूली भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोग मेरे घर पर कुछ भी पहनकर आराम से आ सकते हो, ये नॉर्मल क्लास होगा, और क्यों ना हम लोग एक थीम में कुछ पहन कर आए, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे यूनियन पर। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली की दोस्त एकदम मिन्नत करने लग जाती है कि हमें तो ये कपड़े चाहिए, मुझे प्लीज दिलवा दो ये वो। जिसपे जूली बोलने लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को कपड़े दिला नहीं सकती, बस मेरे डैड कहीं मुझ पर गुस्सा ना करें इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं दिला रही हूँ। जिस पर झूठ बोलने लग जाती है कि तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा रिच हैं, तो फिर वो तुम्हें क्यों डांटेंगे, वो आराम से तुम्हें इतने पैसे तो दे ही सकते हैं कि सब लोग अपने लिए कपड़े खरीद पाएं, ऐसा तो मत ही बोलो। जिसके बाद सब क्लास वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जून की बातों से पूरी तरह एग्री कर रहे थे, सबको कपड़े दिलाने ही चाहिए। लेकिन जूली यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं क्लास के बाहर से किसी से बात करके आती हूँ। अब वो बाहर जाती है और तुरंत 10 मिलियन मांगती है और फिर तुरंत क्लास के अंदर आकर कहती है कि ठीक है, सबको एक एक अपने अपने कपड़े मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। सब लोग खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो लोग सब बैठकर आपस में बात करने लग जाते हैं। जून सोचने लग जाती है आखिर इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। फिर वो अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरे ही पैसे इस्तेमाल कर रही है। तो जून यहाँ पर सोच लेती है उसको करना क्या है। अब जैसे ही क्लास खत्म होता है जैक और अर्जुन वहीं पर होते हैं और वही लड़का दोबारा आ जाता है। जून से कहने लग जाता है कि देखो चलो मेरे साथ, हम लोग दोनों एक ड्राइव पर चलते हैं। जिस पर जैक को दोबारा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो पेन तोड़ देता है और उसकी जेलसी उस लड़के से साफ साफ दिख रही थी। अब जून झूठ बोलने लग जाती है, मैं लैम्बोर्गिनी में नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ उसमें बैठ बैठ कर, और मेरी सेलिब्रेशन है तो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना, मैं इस पार्टी में जाऊंगी, मुझे आज का सेलिब्रेशन जरूर अटेंड करना है। और ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जून के जाते ही जैक उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है और उसके दोस्त को भी बहुत ज्यादा मारता है, बोलने लग जाता है कि तुम अपनी लैम्बोर्गिनी अपने पास रखो, उसके साथ साथ तुम्हें उसे घुमाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसपे सामने से जून का क्लासमेट बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि जून ने मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी दी है रेंट पे, तो मैं उसे चाबी वापस दे दूंगा, तुम क्यों मुझे मार रहे हो, मैंने तो सिर्फ एक कार ही चलाई है, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया जो तुम मुझे ऐसे मार रहे हो। जिसपे जैक अपनी गलती रियलाइज करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते इन लोगों को बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे को गले मिलकर रोने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पे जूली अपने घर में सबका स्वागत करती है। जून वहीं पर होती है और वो बोलने लग जाती है, तो मेरा घर है, ये तुम्हारा घर कब से हो गया, तुम कब से इसे अपना अपना घर बोल रही हो। अब सब लोग जूली का घर देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जून वहीं पर होती है, वो आ जाती है और बोलने लग जाती है, तुम क्या पागल हो, ये मेरा घर है, मेरे घर में तुम सेलिब्रेशन पार्टी कर रही हो, मेरे पैसे को इस्तेमाल कर रही हो और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा घर है। तभी जूली भी बोलने लग जाती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम भूल रही हो कि तुम एक काम वाले की बेटी हो, तो प्लीज भूलो मत कि ये मेरा घर है। तभी हम वहाँ पर जैक को देखते हैं जो कि आया होता है और फिर जाकर दोस्त लड़ रहे होते हैं जून के लिए। तो जैक उन्हें रोक लेता है और कहने लग जाता है, जून सब कुछ संभाल लेगी, तुम लोग बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जून को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है। जूली और उसके दोस्त मिलकर उसे क्या क्या नहीं बोलते, टिश्यू गिरा कर बोलते हैं, तुम टिश्यू उठाओ, तुम नौकरानी की बेटी हो, तुम यही करोगी। लेकिन जून वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर ये लोग केक खाने चले जाते हैं। तो जून अब अपने मन में यही सोच रही होती है कि डैड ने ऐसा क्यों किया,
ये घर जूली को क्यों दे दिया। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जून अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ किया तो उसकी मॉम जरूर आएगी और फिर वो बोल देगी कि हाँ वही मालकिन है और मैं इसकी बेटी हूँ तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर जैक आ जाता है और ये लोग सब मिलकर खाने लग जाते हैं। तभी जून अपने दोस्तों को बता रही होती है जो कि जैक के साथ भी थे। वो लोग घर देखते हैं, बोलने लग जाते हैं बहुत बड़ा घर है, ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। जिस पे जून बोलती है हाँ 280 मिलियन। शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैक कहने लग जाता है ये घर तुम्हारा है, तुम फिर क्यों नहीं इसके लिए स्टैंड ले रही हो, क्यों नहीं तुम ये बोल देती हो कि घर तुम्हारा है ना कि जूली का। जिस पे जून झूठ बोलती है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना और फिर अपना कप रखती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैक सोचने लग जाता है मुझे कुछ तो करना होगा इनकी असलियत बाहर लाने के लिए। वो किसी को फोन लगाता है और उससे कहने लग जाता है मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, वहाँ पे कुछ लोगों को लेकर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जैक लोकेशन भेज देता है। जून आ जाती है और फिर जैक उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं कर देना चाहिए, उसने तुम्हें नौकरानी की बेटी बोला है तो तुम खुद को प्रूव करो। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जॉन की एंट्री हो जाती है। एक बहुत बड़ा बुके लेकर वो आता है। सब लोग सिर्फ उसे देखते रह जाते हैं और फिर वो घुटनों पर बैठकर प्रपोज भी कर देता है जूली को। अब सब लोग जूली को बोलते हैं हाँ बोलने के लिए। तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक पियक्कर आदमी आ जाता है और फिर हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर वो पियक्कर आदमी आया कैसे था। वो मास्ट अपने जुआ खेलने में बिजी था लेकिन उसको अचानक से फोन आता है कि उसकी बेटी यानी जूली को कोई प्रपोज कर रहा है उसकी सेलिब्रेशन पार्टी में, तो मैं आकर जरूर देखना चाहिए। तो पियक्कर बॉटल लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और वो भी कोई और नहीं बल्कि जूली का बाप होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मस्त हंगामा होने वाला था और हंगामा की शुरुआत हो ही गई थी। अर्जुन मस्त एंजॉय करने के मूड में आ चुके थे। अब यहाँ पर हम जूली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर खड़ी थी और जॉन से प्रपोज कर रहा था। तभी ये पियक्कर आ जाता है और बोलने लग जाता है अच्छा तुम मेरी बेटी से शादी करने वाले हो, अच्छा शादी कर लोगे तो मुझे कुछ नहीं सिर्फ 1 मिलियन दहेज में चाहिए, अगर तुम 1 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें जरूर अपनी बेटी दे दूंगा। जिसके बाद जॉन पूछने लग जाता है फिर तुम हो कौन। तभी जूली अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पियक्कर बाप चुप नहीं होता। वो बोलने लग जाता है अपनी सारी सच्चाई कि मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। तभी सबकी असलियत यहाँ पर आने लग जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली अपने बाप का ही हाथ अपने हाथ से छुड़ा देती है और बोलने लग जाती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तभी उसका बाप उसे थप्पड़ मारता है, बोलने लग जाता है कि तुम अपने बाप को भी भूल गई। जिस पर वो बोलने लग जाता है तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो जो कि एक नौकरानी है, लेकिन उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि लोगों के साथ रहना कैसे है। जिस पर सब लोगों को फाइनली पता चल जाता है कि वो एक नौकरानी की बेटी है और फिर उसकी सच यहाँ पर आ जाती है और फिर जून यहाँ पर होती है। वो जैक से कहती है कि देखो सारी सच्चाई अब सामने आएगी ना, और फिर वो पहुँच जाती है उस पियक्कर आदमी से बहस करने के लिए। वो तुरंत जाती है, बोलने लग जाती है तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो। जिस पर जूली के डैड बोलने लग जाते हैं यार ये मेरी बेटी है, मुझे पता चला इसे कोई प्रपोज कर रहा है तो उसके पास आऊंगा ना, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जूली की मॉम आ जाती है। वो धक्का देकर पियक्कर डैड को बाहर भगाने लग जाती है लेकिन उसे भी एक उल्टा थप्पड़ पड़ जाता है और फिर जैसे ही जूली के डैड उसके पास बढ़ने लग जाते हैं तो बीच में जॉन आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है और बोलने लग जाता है तुम उसके पास कभी मत आना। जिस पर जूली के डैड बोलने लग जाते हैं क्या रे तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो तो मुझे पैसे दे देना, 1 मिलियन तो मेरी बेटी तुम्हारी है। जिस पर वो उसे दोबारा धक्का दे देता है और बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं बनने वाला, चुप रहो। तभी जूम बोलने लग जाती है देखो 1 मिलियन लेने से कार्ड में है, ये लो और यहाँ से निकल जाओ। तभी जूली के डैड बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा रईस हो, कैसे कह के तुम्हारे पास तुरंत 1 मिलियन आ गए। जिस पर जून भी बोलने लग जाती है ये बहुत ज्यादा अमीर हो गई है, ये पूरा घर इसका है, ये तुम्हें 1 मिलियन नहीं दे सकती, आराम से दे सकती है। तभी यहाँ पर जैक आ जाता है वाइन लेकर और बोलने लग जाता है मैं पी लो, प्यास लगी होगी, लेकिन जून बोलती है नहीं और फिर भी वो उसके हाथों से लेकर पी लेती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जूली के डैड को तो एक पॉइंट मिल गया था, वो वहाँ पर अपनी असलियत दिखाने लग जाते हैं और यहाँ पर जून का मौका था, वो पूरी अच्छे तरीके से आग लगा देती है। जहाँ पर जूली के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं अच्छा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, अगर 1 मिलियन तो मुझे भगाना चाहती हो। और फिर जैसे ही जूली को लगने लगता है कि उसकी सारी असलियत अब सामने आ जाएगी तो वो एक इंसान को बुलाती है जो कि आते ही जूली के डैड के सर में मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और उस इंसान को देखकर जून को कुछ अचानक से याद आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग जाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में वही इंसान था जो कि जून को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें किया करता था।
वो भी जोर जबरदस्ती से। तभी जूली के डैड को घसीटते हुए वो आदमी वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है और फिर जूली सबसे कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, मेरा बॉडीगार्ड यहाँ पर है, सब लोग आराम से रहिए, आप लोग आराम से खाना खाइए, पार्टी अब शुरू होती है। सब लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ पर जून थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाती है क्योंकि जैक उसके साथ था और फिर जैक उसे बिठा देता है और कहने लग जाता है कि बस एक फोन करके बाहर से आता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून बैठी होती है और इधर हम देखते हैं कि जूली की मॉम जो कि सबके लिए वाइन लेकर आती है और फिर वो चुपके से एक वाइन में कुछ तो जहर मिला देती है। वो किसी को पिलाना चाहती थी और किसी के साथ वो प्लानिंग करना चाहती थी और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी जून ही होती है। अब हम देखते हैं कि जूली चली जाती है सबके साथ और एंजॉय करने लग जाती है, सबको बोलती है कि सॉरी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, लेकिन आप लोग अपनी पार्टी को बिल्कुल खराब मत करिए, सब एंजॉय करिए। सभी लोग खुश हो जाते हैं। जून साइड में बैठी होती है और उसको भी वाइन जाकर पकड़ा दिया जाता है, ये कहकर के लो तुम्हारे जैसी कम वालों को भी पीना चाहिए और फिर जबरदस्ती उसे वाइन पीने के लिए कहा जाता है। जून बोलती है कि तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के कहने पर मैं एक वाइन तो जरूर पी सकती हूँ और फिर जून वो वाइन पी लेती है और साइड में जूली की मॉम भी होती है, वो सारी चीजें देख रही होती है। अब हम देखते हैं अगले सीन में कि जून वहाँ से चली जाती है और वापस आती है। वो बस यही सोच रही होती है कि इसे तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, इसे तो अब समझ जरूर आएगा कि इस घर की असली मालकिन मैं ही हूँ। लेकिन तभी अचानक से हमारी जून को चक्कर आने लग जाते हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसे ड्रग्स दिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उस बदमाश को जैक बहुत ज्यादा मारता है जो कि पिछले जन्म में जून के साथ बहुत ज्यादा गलत करता था और वो उसे इतना मारता है कि वो उसे लगभग मार ही देता है और फिर जैक अपना हाथ साफ कर लेता है और कहने लग जाता है कि आज के बाद तो मुझे यहाँ पर दिखना मत। अब हम देखते हैं कि जून यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, वो बस यही सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या कर ले कि उसका ये नशा खत्म हो जाए। तभी जूली की मॉम उसे मिल जाती है और वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है और फिर वो उसी बदमाश को फोन करती है, लेकिन फोन उठाता है जैक और वो सब सुन लेता है कि आखिर इन लोगों ने जून के साथ क्या क्या किया है। तो फिर वो फटाफट भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वो कमरे में जाता है लेकिन जूली उसे जाते हुए देख लेती है और रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैक रुकता नहीं और भागता हुआ सीधा अंदर चला जाता है। और फिर जॉन जैसे ही पीछे जाने लगता है तो जूली उसे दोबारा रोक लेती है क्योंकि ये सब जूली का प्लान यहाँ पर फ्लॉप होने लगता है। तो वो चुप हो जाती है और फिर जैसे ही जॉन पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो, तो जूली की जो दोस्त होती हैं वो लोग कहने लग जाती हैं कि अच्छा तुम दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तुम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो, तुम लोग आराम से एक दूसरे के साथ जा सकते हो। ये सुनकर जॉन बोलने लगता है कि मतलब तुम जैक की वजह से मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही हो क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ? जूली कहती है कि मैं इस पर बाद में एक्सप्लेन करूंगी, तुम अभी रुक जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनके हाथों में पकड़ा पकड़ी चल रही होती है। तभी अचानक एंट्री हो जाती है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स की और आते ही जॉन को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। फिर ये लोग पुलिस को फोन करने वाले होते हैं, लेकिन जूली अपने दोस्त का फोन दोबारा तोड़ देती है और बोलने लग जाती है कि नहीं, पुलिस को कोई फोन नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि सबका फोन यहाँ पर छीन लिया जाता है और फिर जैक पहुँच जाता है जून के पास। फिर वो उसे उठाता है जो बिल्कुल भी हालत में नहीं होती। वो उसे बहुत अच्छे से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन हमारी जून को याद आ जाता है कि जैक वही है जो उससे मिलने के लिए आया था जब जून के पास कोई भी नहीं था। ये सब सोचकर जून दोबारा जाकर उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। इधर नीचे सबका फोन छीन लिया जाता है और सब यहाँ पर बहुत गुस्से में होते हैं कि आखिर हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है। तभी एंट्री हो जाती है पुलिस की और ऊपर से जैक और अर्जुन भी उतरते हैं। जून सबको बताती है कि मैंने ही पुलिस को फोन किया है और फिर वो पुलिस से बोलने लग जाती है कि मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब यहाँ जूली को डर हो जाता है कि कहीं मेरी असलियत सबके सामने ना आ जाए, अब मेरा क्या होगा। लेकिन सब लोग बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पर एक लड़की ने हमारी पार्टी खराब कर दी, हमारा फोन छीन लिया गया है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें इस पार्टी के बाहर जाना है। जिस पर जून सबको चुप करवा देती है और बोलने लग जाती है कि मैंने घर की एक नौकरानी और उसकी बेटी जूली, ये लोग मिलकर मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो है कि इन्होंने पिग्स चुराए हैं और ये उसके सबूत है। अब इसके बाद जून पुलिस वालों को सीसीटीवी दिखा देती है और फिर सबके सामने एविडेंस भी आ जाता है। अब सब लोग देख लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि जूली जो है वो नौकरानी की ही बेटी है और वो सब जून के पैसे से ही खाना पीना सब कुछ सबको खिला रही थी। अब यहाँ उसकी असलियत सामने आने लग जाती है। जून भी बोलने लग जाती है कि तुमने इतने समय से मेरे घर में मेरे पैसों से मेरी चीजों से सबको बुलाया, सबको खिलाया, इन सब के रिकॉर्ड भी मेरे पास हैं। और फिर सामने आ जाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये जून है।
फिर सबके सामने सबूत भी आ जाता है। अब सब लोग देख लेते हैं तो सबको समझ जरूर आ जाता है कि जूली जो है वो नौकरानी की ही बेटी है और वो सब जून के पैसे से ही खाना पीना सब कुछ सबको खिला रही थी। अब यहाँ पे उसकी असलियत सामने आने लग जाती है। जून भी बोलने लग जाती है कि तुमने इतने समय से मेरे घर में मेरे पैसों से मेरी चीजों से सबको बुलाया, सबको खिलाया, ये सबके रिकॉर्ड भी मेरे पास है। इसके बाद यहाँ पे वे एक और सबूत दिखाने लग जाते हैं जिसमें जूली की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें वो जून से बस यही कह रही होती है कि मेरे कार्ड को तुमने क्यों ब्लॉक करवा दिया। अब ये रिकॉर्डिंग जैसे ही जॉन सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलने लग जाता है कि आखिर ये जूली हो कैसे सकती है। इसलिए वो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचता है और बोलने लगता है कि मतलब जूली ने मुझसे झूठ बोला था कि वो एक अमीर बाप की बेटी है जबकि वो एक नौकरानी की बेटी है। अब इसके बाद जॉन और जूली के बीच में बहस होने लग जाती है। जूली कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो ये सब, जिसपे जॉन बोलने लग जाता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। अब सारे क्लास में एक एक करके जूली को बोलने लग जाते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमेशा हमें पर्दे में रखा, हमेशा यही बताया कि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो और वो नौकरानी की बेटी है, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ उल्टा ही पता चल रहा है। अब वहाँ पर जिसके पास लैम्बोर्गिनी की चाबी होती है वो बोलने लग जाता है कि मैं तो पहले से लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ, अब मुझे तो पहले से ही पता था कि वो नौकरानी की बेटी है। इसके बाद पुलिस वाले वहीं पर खड़े होते हैं। वे जून से पूछने लग जाते हैं कि तुमने इसे पैसे क्यों दिए। तो जून बोलने लग जाती है कि मैंने इसे इसलिए पैसे दिए ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, क्योंकि इसका बाप शराबी है, जहाँ भी जाता है पैसे उड़ा देता है, और वो इंसान जिसने इसके बाप को मारा वो और कोई नहीं बल्कि इसका भाई है, और ये लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। सारे क्लास में इसके बाद इस पर तरस खाना शुरू कर देते हैं। सबको बुरा लगने लग जाता है। तो जून बोलती है कि इसलिए मैंने इन लोगों को पैसा दिया ताकि ये लोग अच्छे से रह पाएं और अपना रहना खाना अच्छे से कर पाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूली बोलने लग जाती है कि तुम हम लोगों को बर्बाद करके बहुत ज्यादा खुश हो, मुझे सब कुछ दिख रहा है, तुम संतुष्ट हो। और यहाँ पर जूली और जून की बहस होने लग जाती है। जून बोलती है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ और जूली बोलती है कि तुम संतुष्ट हो। अब यहाँ पर सारा क्लेश सेटिस्फेक्शन का होता है। इसके बाद जून वहाँ पर जूली का हाथ पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि तुम इन चीजों को डिजर्व करती हो। तभी जूली वहाँ पर कुत्ते की तरह एक गंदा प्रयोग देती है, लेकिन वो जमीन पर ही गिर जाती है और वहाँ से जूली की मॉम भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाकर एक आदमी उसे पकड़कर वहीं गिरा देता है। तभी वो जून के पैरों में गिरकर बोलने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये ऐसे निकलेगी, मेरी बेटी, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो ऐसा करेगी। तभी पुलिस इन्हें दोनों को पकड़ती है और लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद जून जैक से कहने लग जाती है कि थैंक यू, तुमने मेरी मदद की इसके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जैक कहने लग जाता है कि तुमने अभी तो ऊपर मुझे पहचान लिया था, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया। तभी जॉन कहने लग जाता है जून से कि तुमने तो अपनी पहचान सच से छुपा ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ अब रहना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो। जिस पर अचानक जॉन को एक जोरदार लात पड़ जाती है और उसे सहायक कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या सिर्फ दूसरों की चापलूसी आती है, जिसके पास पैसा है उससे प्यार कर लो, ये कोई बात थोड़ी होती है। इसके बाद सारे क्लासमेट जॉन को भी कहने लग जाते हैं कि हाँ सही बात है, इसको सिर्फ ऐसे ही चाहिए था। और फिर पार्टी खत्म हो जाती है, सबको विला के बाहर भेज दिया जाता है और फिर सिर्फ वे दोनों रह जाते हैं जिनके पास लैम्बोर्गिनी की चाबी थी। वे लोग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें लैम्बोर्गिनी की चाबी दे दूंगा और फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जून हैरान पड़ जाती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मेरे आसपास लोग मुझसे भाग क्यों रहे हैं। तभी वो जैक की तरफ देखती है और जैक उसको ही देख रहा था और जैक अपने मन में सोच रहा था कि इसको शायद मैं याद आ गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर जून भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसने मुझे बचाया था। इसलिए फिर वो जैक से कहती है कि इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें पैसों की कभी दिक्कत ना रहे। जिस पर जैक कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है, अब मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी। जिस पर जून कहती है हाँ बिल्कुल। जिस पर जैक अपने मन में खुश हो जाता है और फिर जून झूठ बोलने लग जाती है कि ये लैम्बोर्गिनी की चाबी तुम ले लो और इसी से मेरे घर आना, उस बाइसिकल को चलाना छोड़ दो। अब यहाँ पर जैक सोचने लग जाता है कि जैसे मेरे नसीब में कभी लैम्बोर्गिनी नहीं थी तो इसने मुझे पहली बार दी है। इसके बाद वो बोलती है और जैक वहाँ से चला जाता है। जून अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये इतना ज्यादा सिली कैसे हो सकता है। इसके बाद जून यहाँ पर अपने असिस्टेंट से बात करती है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम वापस कब आने वाले हो। तभी जून के डैड आ जाते हैं और वो रास्ते में जैक से मिलते हैं और उसे तुरंत पहचान जाते हैं कि वो कौन है और फिर वो जैक को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं।
जून जैसे ही अपने डैड को देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उन्हें अच्छे तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन जब वो पीछे से जैक को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जून के डैड कहते हैं कि ये बहुत ही बेचारा बच्चा हुआ करता था, इसे मैंने स्पॉन्सर किया और फिर अब ये अच्छे घर में रह रहा है और अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे आगे से। और फिर हमारी जून यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।